नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। साइंस, एंटरटेनमेंट और एक्टिविज्म का परफेक्ट ब्लेंड आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड के फर्स्ट स्पर्म रेस के अंदर। दोस्तों जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पहली बार दुनिया में अमेरिका के लॉस एंजलिस में कंडक्ट होने जा रहा है स्पर्म रेस। दोस्तों यहाँ पे बाकायदा जिस प्रकार के मैराथन वगैरह या रिले रेस वगैरह आप देखते होंगे, बाकायदा जो ट्रैक होता है दोस्तों, रनवे होता है जिसमें कैसे अलग अलग कॉम्पिटिटर यहाँ पे जो रेस कर रहे होते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो पर्सन होते हैं कंप्यूटर के तौर पर इस बार होंगे स्पर्म यहाँ पे दोस्तों। और कौन जीत रहा है इसका बाकायदा यहाँ पे लाइव कमेंट्री हो गया। हाई रेजोल्यूशन वाला जो कैमरा है वो सब के सब यहाँ पे देखने को मिलेगा और 1000 से ज़्यादा जो दर्शक है वो भी इसमें डायरेक्टली लाइव इस चीज़ को यहाँ पे देख पाएंगे। तो आपको ये जो दिख रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा अनकन्वेंशनल देखने को लग रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे सुनने को लग रहा होगा कि स्पर्म रेस बाकायदा ये बला और क्या चीज़ यहाँ पे है, लेकिन इसको मेडिकल कैंपेन के तहत किया जा रहा है, अवेयरनेस फैलाने के लिए किया जा रहा है। जैसा कि आपने हाल ही में सुना होगा कि किस प्रकार से जो मेल फर्टिलिटी है वो बहुत ज़्यादा डाउन होते जा रहा है। जो वाई क्रोमोजोम है दोस्तों यहाँ पे, जिसके अंदर ऑलरेडी जो जीन का संख्या है वो 50-60 रह गया है यहाँ पे, और तो इसका जो वाई क्रोमोजोम है वो भी यहाँ पे एक तरीके से कहिए कि खत्म होने के कगार पे, मतलब कि खत्म होता जा रहा है। तो आगे चलकर यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक तरीके से एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी देखने को मिल सकता है यहाँ पे, जिस प्रकार से मेल फर्टिलिटी डाउन होती जा रही है दोस्तों यहाँ पे, कि पूरा का पूरा जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, जो ह्यूमन एज ए स्पीसीज है, वही ना एक्सटेंड कर जाए यहाँ पे। तो मेल फर्टिलिटी को यहाँ पे अवेयर करने के लिए, लोगों को बताने के लिए यहाँ पे कि किस कारण से होता है वगैरह, यहाँ पे इसको लेकर लोग ज़्यादा अवेयर हो सके, यहाँ पे इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो रेस है वो कंडक्ट किया जा रहा है यहाँ पे, है ना। ऐसा नहीं है कि इसमें सारा का सारा जो एक्टिविज्म है वो भी चलता रहेगा, इंटरटेनमेंट का भी लुत्फ यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये अनयूजुअल बताया जा रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो इसी को थोड़ा सा हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि आखिरकार ये किस प्रकार से इन फ्यूचर, है ना, और ज़्यादा अलग अलग डेस्टिनेशन पे इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, माइक्रोस्कोपिक रेस ट्रैक मिनी मैराथन, इसको क्या बोला जा रहा है, मिनी मैराथन बोला जा रहा है। और जो रेस ट्रैक होगा, क्योंकि इस ऐसे तो होता है ओलंपिक वगैरह में तो आप साफ साफ देख पाते हो स्टेडियम में बैठ करके, तो लेकिन स्पर्म होने वाला है और स्पर्म जो होता है माइक्रोस्कोपिक होता है दोस्तों। तो माइक्रोस्कोपिक रेस ट्रैक होगा, उसको काफी ज्यादा मैग्नीफाई करके, है ना, आपको दिखाया जाएगा यहाँ पे। तो पहली बार ये कहाँ होस्ट होने जा रहा है, अमेरिका के लॉस एंजलिस में, जहाँ पे आपका एक तरीके से कह लीजिए कि जो हॉलीवुड है वो भी पड़ता है दोस्तों। टू होस्ट वर्ल्ड फर्स्ट एवर स्पर्म रेस यहाँ पे। तो इसके पीछे कौन स्टार्टअप है, आखिरकार उनका क्या आगे का गोल वगैरह है, ये सब हम पूरा समझने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हो, इन एन इवेंट दैट साउंड मोर लाइक द प्लॉट ऑफ ए साईफाई मूवी यहाँ पे, है ना। तो ये बिल्कुल किस प्रकार से यहाँ पे लग रहा है, जैसे कि मानो कि यहाँ पे ये साईफाई मूवी की तरह होने वाला है यहाँ पे, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है यहाँ पे। देन अ मेडिकल अवेयरनेस कैंपेन, है ना। लॉस एंजलिस सेट टू होस्ट द वर्ल्ड फर्स्ट एवर स्पर्म रेस, द अनकन्वेंशनल कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टार्टअप नेम। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टार्टअप का नेम क्या है दोस्तों, तो स्पर्म रेसिंग करके है स्टार्टअप का नेम। और इनका एम है, इनका गोल क्या है, टू ब्रिंग अटेंशन टू द ग्रोइंग कंसर्न ऑफ डिक्लाइनिंग मेल फर्टिलिटी। जैसा कि हमने बात किया कि बाई क्रोमोजोम जो है काफी तेज गति से डिक्लाइन होता जा रहा है यहाँ पे, और एक बहुत बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट को सामने यहाँ पे लेकर आ रहा है दोस्तों। तो जो मेल फर्टिलिटी डिक्लाइन कर रहा है, इसके जो यहाँ पे कंसर्न्स है उसको लेकर यहाँ पे लोगों अवेयर किया जाए, इसी के लिए यहाँ पे ये जो स्टार्टअप है इस प्रकार की रेस कंडक्ट करने जा रही है दोस्तों यहाँ पे। रेट बाय पिटिंग स्पर्म सैंपल अगेंस्ट वन अनदर ऑन अ माइक्रोस्कोपिक रेस ट्रैक। आप देख सकते हो कि कई सारे यहाँ पे जो सेलेब वगैरह यहाँ पे है, जो है ना एक तरीके से पब्लिक फिगर है, उनका भी जो स्पर्म है वो इस स्पर्म रेस में रखा जाएगा, लेकिन ये अनोनिमस होगा दोस्तों यहाँ पे। और किसी भी प्रकार का ये जो स्पर्म लिया जाएगा, एक तरीके से इसका बायो एथिक्स भी सामने निकल कर आता है यहाँ पे कि मिसयूज वगैरह ना हो जाए। तो इससे किसी भी प्रकार का जो एक्चुअल फर्टिलाइजेशन है वो नहीं करवाया जाएगा, कोई किसी भी ना रिप्रोडक्टिव प्रोसेस वगैरह के अंदर इसको इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा दोस्तों। महज एक अवेयरनेस के लिए यहाँ पे किया जा रहा है। द इवेंट, अब इसका यहाँ पे वेन्यू देख लेते हैं, है ना। शेड्यूल टू टेक प्लेस एट द हॉलीवुड पैलेडियम ऑन अप्रैल 25। आप देख सकते हो, है ना, कि महज कुछ ही दिनों के अंदर अब यहाँ पे ये बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। तो इसका वेन्यू कहाँ होने वाला है, तो हॉलीवुड पैलेडियम में होने वाला है। और जैसा कि हमने बात किया कि लॉस एंजलिस में ही हॉलीवुड पूरा है दोस्तों। इज एक्सपेक्टेड टू ड्रॉ एन ऑडियंस ऑफ ओवर 1000 स्पेक्टेटर, है ना। 1000 से ज़्यादा जो दर्शक दीर्घा में इसको, है ना, लाइव किया जाएगा बिल्कुल, विथ ऑर्गेनाइजर एमिंग फॉर अ फुल हाउस ऑफ 5000। यहाँ पे 1000 तो कन्फर्म हो गए, लेकिन यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर है उनका, है ना, जो हॉलीवुड पैलेडियम का ऑर्गेनाइजर्स है, उनका गोल है कि 5000 से ज्यादा लोगों को यहाँ पे हम रखें और इसका लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा। द रेस इज बीइंग
स्प्रेडेड बाय स्टार्टअप स्पर्म रेसिंग। तो आपने जाना यहाँ पे कि किस स्टार्टअप के द्वारा इसको किया जा रहा है, स्पर्म रेसिंग के द्वारा किया जा रहा है। लॉन्च्ड बाय एरिक झू, जो इस स्टार्टअप के सीईओ है दोस्तों यहाँ पे, है ना, उनका नाम क्या है, एरिक झू है, जो कि एविटो और साथ में थॉर वेंचर से बिलोंग करते हैं। निक स्मॉल है, जो कि यंगेस्ट सोल्ड आउट फाउंडर इन क्रिप्टो है। फिर उसके बाद आते हैं सेन फैन, जो वाटरफॉल मार्केट के अंदर इनका नाम यहाँ पे है। गैरेट नॉनिन को मिस्टर बीस के टीम से बिलोंग करते हैं यहाँ पे। तो बाकायदा आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना, कि स्पर्म रेसिंग ये 25 तारीख को यहाँ पे होने वाला है दोस्तों यहाँ पे। चलिए और आगे देख सकते हो, द इनिशिएटिव हैज सिक्योर्ड। तो ये जो स्टार्टअप है, इस इनिशिएटिव को लॉन्च करने के लिए, स्पर्म रेसिंग को लॉन्च करने के लिए बाकायदा $1 मिलियन का जो एक तरीके से फंड है उसको भी सिक्योर किया है दोस्तों यहाँ पे। राउंड लेड बाय काटाजे विथ पार्टिसिपेशन फ्रॉम फिगमेंट कैपिटल और कारमान के द्वारा ये फंडिंग जुटाई गई है। द अनाउंसमेंट वाज शेयर्ड ऑन इंस्टाग्राम बाय कमर्शियल रियल एस्टेट मीडिया आउटलेट ट्रेविडेड वाया द हैंडल ट्रेवेट्स। तो आप देख सकते हो कि इनका जो एक तरीके से अनाउंसमेंट है वो भी ट्विटर इंस्टाग्राम हैंडल ट्रेवेट्स करके है, वहां पे जाकर आप ट्रेड डीवीएस करके है, वहां पे जाकर आप देख सकते हो। द अनाउंसमेंट रीड स्पर्म रेसिंग फाउंडेड बाय एरिक झू थॉर वेंचर, ये अपने जाना यहाँ पे क्या क्या नाम है, विथ पार्टिसिपेशन फ्रॉम फिगमेंट कैपिटल एंड कारमान। द फंड विल सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट स्पर्म रेस। तो ये जो फंड है वो किस चीज को सपोर्ट करने में जाएगा, तो ये जो पूरा का पूरा स्पर्म रेस हो रहा है उसको कंडक्ट करने के लिए जाएगा। यूनिक इवेंट कंबाइनिंग हेल्थ एंड सपोर्ट। तो ये काफी बढ़िया एक तरीके से कह लीजिए कि एक तरीका है कि हेल्थ को और स्पोर्ट को कैसे कंबाइन किया सके। बाकायदा आप देख सकते हो यहाँ पे कि मल्टीपल जो यहाँ पे स्पर्म रहेंगे वो एक दूसरे से कॉम्पीट करते हुए नजर आएंगे। और बाकायदा जो एक तरीके से कह लीजिए कि जो मेल का स्पर्म है जब एक तरीके से कह लीजिए कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एंटर करता है, उसके बाद ये किस प्रकार से आगे का जो पाथ है उसको एक तरीके से टेक ऑन करता है दोस्तों, और कैसे यहाँ पे फर्टिलाइज करता है, इस बाकायदा इसको यहाँ पे लाइव किया जाएगा यहाँ पे, है ना। आपको पता ही होगा कि है ना मिलियंस ऑफ स्पर्म जाते हैं लेकिन कोई एक ही जो है फर्टिलाइज कर पाता है यहाँ पे। तो ये सब भी सारे दिखाए जाएंगे यहाँ पे। द कैप्शन ऑल्सो रिवील्ड दैट रेस विल फीचर अ मैचअप बिटवीन स्पर्म सैंपल फ्रॉम UCLA एंड USC एडिंग अ क्वालिटेटिव राइवलरी एंगल टू द इवेंट। एज द न्यूज गोज वायरल द इंटरनेट कांट स्टॉप रिएक्टिंग। यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ लोगों ने इस पर रिएक्ट भी किया है, क्योंकि पहली बार होने वाला ये अनकन्वेंशनल होने वाला है कि ये जो रेस होगा वो 100 मीटर का होगा, 200 मीटर का होगा, कि यहाँ पे 400 मीटर का होगा दोस्तों यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे देख सकते हो एक ने लिखा है कि एक्साइटिंग स्टफ होने वाला है यहाँ पे। डिस्पाइट द इनविजिबिलिटी ऑफ द एथलीट इन दिस रेस, स्पर्म रेसिंग हैज प्रॉमिस्ड अ फुल्ली इमर्सिव स्पोर्टिंग एक्सपीरियंस। आप देख सकते हो कि भले ही इस रेस के अंदर कोई एथलीट नहीं होंगे लेकिन इसका जो एक्सपीरियंस होगा वो काफी ज्यादा स्पोर्टिंग होगा, काफी ज्यादा इमर्सिव होगा। द इवेंट विल मिरर अ मेजर स्पोर्टिंग स्पेक्टेकल कॉम्पीट विथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस लाइव कमेंट्री। आप देख सकते हो कि न्यूज़ कॉन्फ्रेंस किए जाएंगे, लाइव कमेंट्री बाकायदा की जाएगी और इवन बेटिंग अपॉर्चुनिटी भी दिया जाएगा दोस्तों यहाँ पे, है ना। चूंकि अमेरिका है तो ये थोड़ा सा लग रहा होगा यहाँ पे कि बेटिंग जैसा चीज बाकायदा यहाँ पे अनाउंस किया जा रहा है, तो यहाँ पे चलता है यहाँ पे। माइक्रोस्कोपिक रेस ट्रैक डिजाइन टू रेप्लिकेट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप देख सकते हो कि ये जो माइक्रोस्कोपिक रेस ट्रैक होगा जिसके अंदर यहाँ पे जो स्पर्म से एक दूसरे से कंपीट कर रहे होंगे वो बाकायदा रेप्लिकेट करने की कोशिश करेगा कि कैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो स्पर्म है वो एक तरीके से कह लीजिए कि फर्टिलाइजेशन के लिए जाते हैं दोस्तों। विल बी द मेन अरीना ऑफ द रेसेस विथ हाई रिजोल्यूशन कैमरा। क्योंकि यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक चीज है तो इसके लिए हाई रिजोल्यूशन कैमरास भी यहाँ पे लगाए जाएंगे। कैप्चरिंग माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट ऑफ द कॉम्पीटिंग स्पर्म, कि जो स्पर्म एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं उनका माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट कैसा है इसको बाकायदा यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश करेगा। द रेस विल बी स्ट्रक्चर एज ए मिनी मैराथन ऑफ शॉट्स फीचरिंग 2 स्पर्मोटोजा each measuring इतना मिलीमीटर इन लेंथ रेसिंग along a 20 सेंटीमीटर माइक्रोस्कोपिक ट्रैक। आप देख सकते हो कि जो स्पर्म है वो एक तरीके से 0.05 मिलीमीटर लेंथ में होगा और साथ में वो 20 सेंटीमीटर माइक्रोस्कोपिक रेस ट्रैक पर यहाँ पे एक दूसरे से कॉम्पीट करता हुआ नजर आएगा दोस्तों यहाँ पे। द कोर्स इनकॉर्पोरेट केमिकल सिग्नल्स। आप देख सकते हो कि इस कोर्स के अंदर ये जो पूरा का पूरा रेस होगा उसके अंदर क्या क्या यहाँ पे सम्मिलित रहेंगे, तो केमिकल सिग्नल्स रहेगा, फ्लूइड डायनेमिक्स का पूरा यूज होगा यहाँ पे। तो जो एक तरीके से साइंस बैकग्राउंड से उनके लिए और ज्यादा एक तरीके से इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड सिंक्रोनाइज्ड स्टार्ट्स टू मिमिक द चैलेंज फेस्ड इन द नेचुरल कॉन्सेप्शन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो एक तरीके से लुभावना ऐसा करके दिया जाएगा ताकि उसको मिमिक करके आगे नेचुरल कॉन्सेप्शन की जैसा यहाँ पे लग सके। विथ ह्यूमन स्पर्म स्विमिंग एट अ स्पीड ऑफ रफली 5 मिलीमीटर पर मिनट। आप देख सकते हो कि स्पर्म जो है वो किस रेट से स्विम करता है, 5 मिलीमीटर
पर मिनट वो भी आपको देखने को मिलेगा। द ड्यूरेशन ऑफ ईच रेस रिमेन्स अनप्रिडिक्टेबल एंड कुड रेंज फ्रॉम अ फ्यू मिनट टू ओवर एन आवर। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो ड्यूरेशन है हर एक रेस का यहाँ पे है ना, मल्टीपल राउंड में यहाँ पे रेस रखे जाएंगे, वो का ड्यूरेशन क्या होगा अभी ये अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटे तक भी यहाँ पे रखे जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द रेस ऑफिशियल मैनिफेस्टो वी आर टर्निंग हेल्थ इनटू अ स्पोर्ट। आप देख सकते हो कि जो इस रेस के ऑफिशियल मैनिफेस्टो है उसके अंदर क्या यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है कि इनका कहना है कि हम हेल्थ को एक स्पोर्ट्स के जैसा पेश करना चाहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कैंपेन का हिस्सा बन सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सके यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, जो क्राइसिस है, बहुत बड़ा होने वाला है दोस्तों यहाँ पे। इफ़ यू कैन ट्रेन फॉर अ स्पोर्ट्स स्पेंड आवर परफेक्टिंग योर फॉर्म पुशिंग योर बॉडी टू इट्स लिमिट देन वाई कांट यू ट्रेन योर हेल्थ टू। इनका कहना है कि जब आप किसी स्पोर्ट्स के लिए खुद को तैयार कर रहे होते हो, ट्रेन कर रहे होते हो, तो आप यहाँ पे घंटों खुद को उस फॉर्म में लाने के लिए स्पेंड करते हो दोस्तों यहाँ पे। पुशिंग योर बॉडी टू इट्स लिमिट, है ना, बिल्कुल आप एक अलग लिमिट पे अपने बॉडी को लेकर जाते हो। तो ऐसा क्यों नहीं है कि आप अपने हेल्थ को लेकर भी इतना ज़्यादा एक तरीके से कहिए कि अवेयर रहो। वाई कांट यू मेजर इट, क्यों आप अपने हेल्थ को मेजर नहीं करते हो, आप इसको इंप्रूव नहीं करते हो। कॉम्पीट इन इट, वी आर बिल्डिंग द वर्ल्ड फर्स्ट एवर रेस ट्रैक फॉर अ स्पर्म, 2 कॉम्पिटिटर 2 सैंपल 1 माइक्रोस्कोपिक फिनिश लाइन। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 कॉम्पिटिटर रहेंगे, यहाँ पे रेस ट्रैक रहेगा, यहाँ पे 2 सैंपल रहेंगे और एक माइक्रोस्कोपिक फिनिश लाइन भी रहेगा। जो फिनिश लाइन को पहले टच करेगा वो जीत जाएगा यहाँ पे दोस्तों, है ना। तो आप फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी कुछ ने इस प्रकार से भी यहाँ पे इसको, है ना, बाकायदा पे यहाँ पे देख सकते हो स्पर्म रेसिंग रियल ह्यूमन स्पर्म यहाँ पे लिए जाएंगे अलग अलग लोगों का यहाँ पे, और बाकायदा एक अवेयरनेस लाने की कोशिश की जाएगी यहाँ पे। रिसर्च है सोन दैट स्पर्म काउंट वर्ल्ड वाइड हैव प्लमलेटेड बाय ओवर 50% इन द पास्ट हाफ सेंचुरी। महज पिछले 50 सालों के अंदर अंदर 50% से ज़्यादा यहाँ पे जो एक तरीके से कहिए कि मेल फर्टिलिटी है वो डाउन चला गया है दोस्तों यहाँ पे। इसके क्या क्या फैक्टर्स है जिसके कारण यहाँ पे मेल फर्टिलिटी लगातार डिक्लाइन करते जा रहा है? तो स्ट्रेस हो गया, पुअर डाइट हो गया, स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल कंजप्शन हो गया, ये सब लगातार यहाँ पे मेल फर्टिलिटी को इम्पैक्ट कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से ये डिक्लाइन करते जा रहा है। द स्टार्टअप होप्स दैट बाई गैमिफाइंग द इशू मेन विल बी इनकरेज टू टेक रिप्रोडक्टिव हेल्थ मोर सीरियसली। तो इनका यही मानना है यहाँ पे कि हम इस प्रकार से जब हम एक हेल्थ इशू को इस प्रकार से जब हम गेमिफाई कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मेल है वो अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को और ज़्यादा सीरियसली यहाँ पे लेने शुरू करेंगे दोस्तों यहाँ पे। लेकिन कई सारे लोग यहाँ पे एक तरीके से इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं यहाँ पे। एक तो हो गया कि जो रिलीजियस बैकग्राउंड के है कि इस प्रकार के इवेंट यहाँ पे पब्लिक में क्यों किया जा रहा है बाकायदा, और भी कई सारे यहाँ पे क्रिटिसिज्म है। लेकिन अगर जो आप देखोगे, अगर जो आप एक काफ़ी ज़्यादा एक्टिविज़म से ज़्यादा अपने आप को जोड़ कर देखते हो या फिर आप वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स वगैरह सब कुछ जोड़ कर देखते हो तो आपको समझ में आएगा दोस्तों कि एक परफेक्ट ब्लेंड है बाकायदा इंटरटेनमेंट का, साइंस का, अवेयरनेस का, एक्टिविज़म का यहाँ पे दोस्तों। भले ही आपको वाइल्ड दिख सकता है यहाँ पे पहले नज़र में यहाँ पे, क्योंकि इससे पहले कभी किया नहीं गया तो थोड़ा सा अनकन्वेंशनल लग रहा है यहाँ पे। बहुत सारी जो फीमेल ग्रुप है वो भी इनके अगेंस्ट है यहाँ पे, किसको काफ़ी ज़्यादा ओवर सिंप्लीफाइड करने की कोशिश की जा रही है वगैरह वगैरह। और साथ में जो फिलोसॉफिकल और एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे जो ट्रेडिशनल या किसी रिलीजियस बैकग्राउंड से है बिलोंग करते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो एक तरीके से कहिए कि सेक्स हो गया या बाकायदा यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ी चीज़ें हैं इनको टैबू माना आता है स्टार्टिंग से, और ये हर रिलीजन के अंदर यहाँ पे दोस्तों। इसलिए थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा ये वाइल्ड नज़र आ रहा है, लेकिन ये काफ़ी एक बढ़िया तरीका है कि आप कैसे हेल्थ को गेमिफाई कर सको, एक उसको स्पोर्ट्स का एक बाकायदा उसको रूप दे सको जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप यहाँ पे पहुँच बना सको दोस्तों। तो इन फ्यूचर ये जो स्टार्टअप है और ज़्यादा फंडिंग इकट्ठा करने की कोशिश करेगी, और इनका जो अगला वेन्यू होने वाला है वो टोक्यो, पेरिस, ये सब बड़े सारे शहर में यहाँ पे इसको किए जाएंगे। और बाकायदा वो इस रेस को यहाँ पे पहला ओलंपिक भी बता रहे हैं स्पर्म रेस का दोस्तों यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ से नेक्स्ट वन। बाय बाय।